सूरदास जी का पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। देखे तो सब चोर जगत में, देखे तो सब चोर जगत में, देखो 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 तो सब चोर जगत में, राजा रानी शहर के चोर, राजा रानी शहर के चोर, राज्य के चोर हैं राजा रानी, राज्य के चोर है राजा और रानी, हाँ शहर चोर व्यापारी, शहर चोर राज्य के चोर कौन है? राजा रानी। क्यों? पूरे राज्य को चलाने के नाम पर कर लेते हैं सबसे टैक्स, लेकिन बड़े बड़े पैलेसेस में रहते हैं, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा किस नाम पर रहती है? भाई ये राजा हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको कुछ हो गया तो राज्य कौन चलाएगा? लेकिन जितनी होनी चाहिए उससे अधिक व्यवस्थाओं में रहते हैं। किससे लेते हैं वो व्यवस्थाओं का कर? राज्य के लोगों से ही तो लेते हैं। इसलिए राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी। व्यापारी जन बुरा नहीं मानना, सबका नाम है इसमें, सबकी बारी आएगी, सुनिएगा। शहर चोर व्यापारी मतलब अब टूरिस्ट जगह होती है तो वहां पर व्यापारियों का एक ही दिमाग चलता रहता है, ऐसा क्या टांगे हम बाहर कि आने जाने वाले लोग आकर्षित हों और खरीदें, या फिर ऐसा खिलौना बाहर रख देंगे कि बड़े नहीं होंगे तो बच्चे तो रोएंगे और रो रो करके माता ये चाहिए मुझे तो लेके चलो। और जब जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है माता पिता को पकड़े व्यापारी बड़ा खुश, हम आजा आजा, वो और दो चार दिखा देता है तो बच्चा और मचल जाता है। माता पिता कहते हैं बस भैया इससे ज्यादा मत दिखाना, बहुत जिद करेगा नहीं तो। व्यापारी और बढ़िया बढ़िया, ये तो बच्चों के लिए। अब माताएं जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो व्यापारी जन सुंदर सुंदर जो पहनने वाली वस्त्र होती हैं उनको कैसे सजा के रखते हैं, किस लिए? ताकि आपके मन का चोर उसके प्रति आकर्षित हो और उनको कुछ मिले। सब ऐसे ही चलता है। ये पद क्यों गाया गया पता है? सूरदास जी ने क्रोध में इस पद को गाया। बोले क्यों? बोले दुनिया में एक ही चोर प्रसिद्ध है। बोले कौन? बोले माखन चोर। सबने हमारे ठाकुर जी को चोर कह दिया, अपने ऊपर देखा कभी कि तुम भी तो चोर हो? इसलिए क्रोध में सूरदास जी ने ये पद लिखा। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में, पांच चोर सबके ही अमाही, पांच चोर सबके ही अमाही। बताओ कौन कौन
कौन से हैं ये 5 चोर हमारे अंदर? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। ये 5 चोर हमारे अंदर हैं। पहला रूप, देखने के लिए। दूसरा रस, खाने के लिए। तीसरा स्पर्श, रूप, रस, स्पर्श, गंध, सूंघने के लिए। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, सुनने के लिए। ये 5 चोर सबके चित्त में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के अंदर ये 5 चोर एक्टिव ना हो। जिसके ये 5 चोर डीएक्टिव हो जाते हैं वही तो योगी कहलाता है, वही तो साधक कहलाता है। हम सब साधक नहीं है, योगी नहीं है। योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा लोग करते क्या? इन 5 चोरों को डीएक्टिव करते हैं। हम सबके एक्टिवेटेड हैं। 5 चोर सब के ही अमाही, 5 चोर सब के ही माही। हे कौन पुरुष कौन नारी, कौन पुरुष कौन नारी। जगत में देखो तो सब चोर, जगत में देखो तो सब चोर। और अंत में सूरदास जी कहते हैं जगत में सब चोर हैं, लेकिन चोर घोषित किसको कर दिया? ठाकुर जी। हे सब मिल चोरी करी शाम की, सब मिल चोरी करी शाम की। क्यों? छोटे बच्चे नटखट होते हैं। ये नटखट किसने बनाया बच्चों को? ठाकुर जी ने। ये नटखटपना कहां से चोरी किया? ठाकुर जी से। युवाओं में एक आकर्षण होता है, लोग उनसे खिंचे चले जाते हैं। ये युवाओं का रूप का आकर्षण, पहनावे का आकर्षण, चलने का आकर्षण, ये नट जैसी स्थिति करना अपने बालों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, हंसी के द्वारा, चाल ढाल के द्वारा दूसरों को आकर्षित कर लेना किसने सिखाया? ये नटवर वपुः श्री कृष्ण ने। थोड़े बड़े हो जाओ तो विवाह हो गया। विवाह के बाद पत्नी के साथ कैसा रहना चाहिए, एक श्रेष्ठ पति का लक्षण क्या होता है, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक प्रेमी को अपनी प्रियतमा के साथ कैसे निर्वहन करना चाहिए, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक सखा को अपने मित्रों के साथ कैसे रहना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। और एक ज्ञानी को ज्ञान कैसे देना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक युद्ध भूमि में किस प्रकार का प्रदर्शन होना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। अपने परिवार का पोषण कैसे होता है, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। सूरदास जी कहते हैं सब मिल चोरी करी शाम की, सब मिल चोरी करी शाम की। हो जो जैसे बन आई, जो जिससे जैसा बना। सूरदास सठ कहाँ लगी वरणो, सूरदास सठ कहाँ लगे वरणो। पर माखन चोर कन्हाई, माखन चोर कन्हाई। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर। ये सूरदास जी ने क्रोध में लिखा। अरे बस
बस चोर के नाम पे एक माखन चोरी दिखता है सबको, खुद को नहीं बोलते हो चोर। कोई पति श्रेष्ठ बन गया, कहां से सीख के आया ये श्रेष्ठ पति बनना? श्री कृष्ण से आया है। कोई बहुत सुंदर बन करके अपने रूप का गुमान, ये रूप लावण्य को सजाना, रूप लावण्य से आकर्षण का किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। कोई ज्ञान दे करके अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर मानता है, कहां से आया ये मोटिवेशन? श्री कृष्ण से आया। कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बनता है, ये राजनीति कहां से आई है? श्री कृष्ण से आई है। और जब कहने पे आते हैं कि चोर कौन, बोले माखन चोर। माखन चोर का नहीं, सूरदास जी गुस्से में ये पद लिख रहे हैं। इसलिए भैया ये अस्तेयम, चोरी ना करना, इसका मतलब क्या है? आपको एक बहुत बड़ा इस सूत्र है, अगर सदैव आगे बढ़ते रहना है, सदैव एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्थिति को बनाए रखना है, तो कभी भी क्रेडिट अपना मत लीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचते ही रहिए मैं tó लायक ही नहीं था, मैं योग्य ही नहीं था, मुझसे हो ही नहीं सकता था, पता नहीं कैसे हो रहा है। ये भाव सदा चित्त में रखो। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, ये चौथा लक्षण है। समझ आ गया? अब पांचवा लक्षण,